these were some of the inbuilt methods। और इसके अलावा हमने इससे पहले देखा था ये इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दैट विल बी एंड फॉर टुडे। तो अगर हमें इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट वेरिएबल 1, ये आपको इंटीजर टाइप बनाना है, तो इसमें आप इंटीजर वैल्यू डाल दो, बन गया इंटीजर वेरिएबल। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आपको वन सेकेंड, हाँ, अगर आपको फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट वेरिएबल 2, इसको फ्लोटिंग पॉइंट बनाना है तो 2.6 फॉर एग्जांपल, तो जैसा वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू देंगे तो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल ही बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर आपको अब कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है, मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल 3, इसको मैं कॉम्प्लेक्स टाइप बनाना चाहता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, पहले रियल पार्ट होगा फॉर एग्जांपल 2, उसके बाद प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट में फॉर एग्जांपल है 5, और जो आयोटा होता है, यहाँ आई नहीं लिखा जाता, यहाँ जे लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आप लिखो प्रिंट वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे सारे के सारे, कॉमा सेपरेटेड बाय, फॉर एग्जांपल सेपरेटेड बाय फॉर एग्जांपल डैश डैश। अगर इसको हम रन करेंगे, दिस इज योर, ये इंटीजर वेरिएबल है, उसके बाद ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप वेरिएबल है, ये हमारा एक एडिट फीचर है पाइथन का, जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक और टाइप है वेरिएबल का, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि अभी तक बाकी लैंग्वेजेस में नहीं था। जावा में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, उसमें भी हमें अलग से दो वेरिएबल्स, इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को लिखना पड़ता है। अगर यहाँ आप फ्लोटिंग टाइप भी लिखेंगे, 5.5 भी अगर लिखेंगे तब भी ये चलेगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, लेकिन जे ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आई लिख रहा हूं तो वो एरर दे देगा, ये देखो एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटेक्स, जे ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास किसी नंबर को अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं हम, ये समझ आ गया अभी तक? फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू क्रिएट ए इंटीजर टाइप वेरिएबल, लेकिन ये यूजर से मांगना चाहता हूं मैं, तो मैं यूज क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन, और इसमें लिख दूंगा मैं एंटर एन इंटीजर। ठीक है, लेकिन ये इनपुट फंक्शन जो होती है, ये क्या रिटर्न करती है, हमेशा स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज फंक्शन इंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आना चाहिए यूजर से, उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोट से, उसके अंदर इनपुट, वो वेरिएबल 2 में आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स के लिए हम नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो उसके बाद इन तीनों को हम
रन कर सकते हैं। तो इंटीजर फॉर एग्जांपल 5, फ्लोटिंग पॉइंट 2.89, कॉम्प्लेक्स 2 स्पेस 8। 1 सेकेंड, ये 2 में क्यों नहीं ले रहा है? ओह सॉरी, ये देखो ऐसे हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो अगर आप इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप int फंक्शन से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप फ्लोटिंग वेरिएबल या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको फ्लोट से आप कन्वर्ट करेंगे, उसको वेरिएबल 2 में डाल देंगे। तो वेरिएबल 1 जो है वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा, वेरिएबल 2 फ्लोटिंग टाइप का बन जाएगा। जबकि मेरे पास एक फंक्शन होती है दैट इज कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो चीजें देते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4,8 दे दिया तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है रिप्रेजेंटेड एज 4 + 8 j, मतलब आयोटा। बात समझ आ रही है? तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होती है ये दो आर्ग्यूमेंट्स को लेती है, दोनों या मतलब इंटीजर या फ्लोट होनी चाहिए। मैं फ्लोट यूज कर रहा हूं क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उस केस में ये क्या करेगा, अब इसको यहाँ पे यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक फंक्शन इनपुट। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एंटर रियल नंबर। तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो रियल नंबर उसने टाइप किया 2, तो फ्लोट की वजह से वो फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी फंक्शन यहाँ से फिर से मैंने इनपुट लिखी है एंटर इमेजिनरी पार्ट। मान लो इमेजिनरी पार्ट उसने 8 दे दिया और फ्लोट से वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्लोटिंग से। तो अब यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, 2, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, 8। सो कॉम्प्लेक्स ऑफ 2,8 जो है वो इसको क्या कन्वर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उसको डाल देगा किस में, इसको डाल देगा वेरिएबल 3 में। तो जब मैं वेरिएबल 3 को डिस्प्ले कर रहा हूं तो वो ऐसे आ रहा है। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा वाला साहब? सर कॉम्प्लेक्स में नहीं है सर। चलो सारे को रिपीट कर लेता हूं मैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इनपुट मेथड ही है, लेकिन इनपुट मेथड क्या करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग मेथड को, स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यू को ही रिटर्न करता है। अब स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू वी यूज इंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से वो एक वैल्यू को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 दे दिया, लेकिन 5 एक स्ट्रिंग माना जाएगा। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उसको मुझे पास करना पड़ेगा इंट फंक्शन में। तो यहाँ इस हाईलाइटेड की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 5।
वो आर्ग्यूमेंट जाएगा इंट फंक्शन को, और जिसकी वजह से वो जो 5 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, और उसको किस में डाल दिया जाएगा, वेरिएबल 1 में। तो वेरिएबल 1 विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर वेरिएबल। इसी तरह आप फिर से इनपुट फंक्शन लिखेंगे और आपके सामने आएगा एंटर फ्लोटिंग वैल्यू। तो यू आर एक्सपेक्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मान लो मैंने दे दिया 6.44, उस 6.44 को लाया जाएगा एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद उस स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज ए फंक्शन दैट इज फ्लोट फंक्शन। ये क्या करेगा, यहाँ जो भी वैल्यू आ जाएगा दैट इज 6.44, उसको फ्लोटिंग में पॉइंट वेरिएबल में कन्वर्ट करे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसको डाल देगा किस में, वेरिएबल 2 में। सो वेरिएबल 2 विल बी ट्रीटेड एज फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। इसी तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होती है वो आपके दो आर्ग्यूमेंट्स को लेती है। जिस तरह इंट एक ही आर्ग्यूमेंट को ले रही है, इसी तरह फ्लोट जो है ये भी एक ही आर्ग्यूमेंट को ले रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होगी ये दो आर्ग्यूमेंट्स को लेगी। क्यों? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको रियल माना जाता है, दैट इज 2। इमेजिनरी पार्ट जो होता है, दूसरा जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब इसको इनपुट लेने के लिए कैसे यूज करूं और वहीं पे उसको कन्वर्ट, असल में मुझे ऐसे लिखना था, मुझे लिखना था रियल इक्वल्स टू इनपुट, या सॉरी ऐसे फ्लोट लिख दूंगा मैं, फ्लोट फंक्शन, उसके अंदर लिख दूंगा मैं इनपुट, यहां लिख दूंगा मैं एंटर रियल पार्ट। बात समझ आ रही है? इसी तरह लिख दूंगा मैं इमेजिनरी img इज इक्वल टू, फिर से फ्लोट फंक्शन से कन्वर्ट करेंगे इसको, उसके अंदर इनपुट लिखेंगे हम, इनपुट के अंदर लिख दूंगा मैं एंटर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एक वेरिएबल var3 उसके अंदर मैं डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स, यूजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट रियल के अंदर जो है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो इमेजिनरी के अंदर है। तो ये इन 3 लाइंस के बदले मैंने ये सारा का सारा कोड एक ही लाइन में लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया, वो सेम है एज दैट ऑफ दिस। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रियल पार्ट को ले रहे हैं, वो जो स्ट्रिंग में लाया जाएगा उसमें, उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और रियल में डाल रहा हूँ। सो रियल विल बी ए फ्लोटिंग पॉइंट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को ला रहा हूँ, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसको इमेजिनरी वेरिएबल में डाल रहा हूँ। फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वजह से मैं उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कंटेंट्स दे रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या कर रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ, वो उसको कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में और उसको डाल देगा किसमें, वेरिएबल 3 में। मतलब वेरिएबल 3 विल कंसिस्ट ऑफ, अगर मैंने रियल पार्ट 2 दिया है और इमेजिनरी पार्ट 8 दिया है, तो वेरिएबल 3 के अंदर होगा 2 + 8 j, मतलब आयोटा। बात समझ आ गई? अब इन 3 लाइंस के बदले, इन 3 लाइंस के बदले मैंने ये सारा का सारा कोड एक ही लाइन में लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने भाई, कॉम्प्लेक्स के 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा ये, क्या होगा भाई, ये इनपुट लेगा, वहां टाइप करेगा एंटर रियल पार्ट, वहां से जो नंबर आएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा और इस हाईलाइटेड की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रियल पार्ट। दिस इज योर सेकेंड आर्ग्यूमेंट। क्या करेगा ये, इमेजिनरी पार्ट को लाएगा, उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा फॉर एग्जांपल 8, तो ये मतलब है कॉम्प्लेक्स 2,8, उसको कन्वर्ट करेगा वेरिएबल, तो डाल देगा वेरिएबल 3 में, देन वी विल डिस्प्ले इट। बात समझ आ रही है? तो ये हाँ सर यदि फ्लोट, सर यदि फ्लोटिंग टाइप है जो इनपुट हमने एंटर किया है, मतलब जो भी एंटर करेंगे, बट वो फ्लोट है, तो यहाँ पर 2.0 + 8.0 j सॉरी i हाँ, क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? वो अगर इंटीजर में होता ना, अगर यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये खाली फ्लोट होता, तब यहाँ 2.0 ही होता। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये खुद देख लेता है भाई ये 2.0 ही है, इसको ट्रीट करो एज इंटीजर। वो 8 ही है तो इसको ट्रीट करो एज इंटीजर ही, 8.0 नहीं लिखेगा ये। इंटीजर देंगे तो सर एरर आएगा। हाँ, इंटीजर अगर देंगे फ्लोट की जगह तो एरर आएगा। नहीं नहीं, एरर क्यों आएगा, ये देखो मैंने यहाँ रियल पार्ट जो है उसको इंट रख दिया, ठीक है। अब जरा इसको फिर से करेंगे तो एरर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर 5 2.66,
अब रियल पार्ट मांग रहे हैं ना, रियल पार्ट हम क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर। मान लो गलती से, या पहले हम देखो इंटीजर ही दे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 दे लेता हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट 8 देता हूं, चल गया। अब दूसरे केस में मैंने फ्लोट क्यों लिखा, अब वो बोल रहा हूं, 5 8, मान लो रियल पार्ट में मैंने दे दिया 2.6, गलत हो गया, बात समझ आ गई। ये बोलेगा कि आप इंटीजर यूज कर रहे हो लेकिन आप दे रहे हो 2.6, आप सॉरी 3.6, आपको 3 देना पड़ेगा, तो एरर दे देगा। इसीलिए मैंने क्या यूज किया, मैंने फ्लोट यूज किया, जिसके अंदर दोनों आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएगा और फ्लोट भी आ जाएगा। सर लेकिन आपने सर पहले बताया था क्लास में कि जब हम थ्री फ्लोट ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं और हम फ्लोट की वैल्यू डालते हैं, तो वो सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट वो बेटा सी सी वो प्लस करता है प्लस में होता कंसीडर, है, और वो बाकी वो सी सी प्लस प्लस में होता है, पाइथन में नहीं होता। पाइथन में कैसे आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, आप थोड़ी पहले वेरिएबल को बताते हैं कि भाई तुम इंटीजर हो, नहीं, आप जैसा उसमें वैल्यू डालते हैं वो वैसा ही बन जाता है। ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, दिस इज ओवर फंक्शन। इंट जो है ये डेटा टाइप नहीं है, ये फंक्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था फ्लोट। अगर आप फ्लोट के अंदर फ्लोट फंक्शन में कोई एक नंबर दोगे जो इंटीजर होगा, वो उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, उसको फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कर देगा। जो आपका क्वेश्चन है दैट इज पर्टेनिंग टू सी और सी प्लस प्लस, उसमें क्या होता है, हम पहले ही इस वेरिएबल 3 को क्या बना लेते हैं, या इस IMG वेरिएबल को क्या बना लेते हैं, इंटीजर। अब अगर यहाँ से 3.6 भी आ गया तो उसमें सिर्फ वो 3 को ही ले लेगा, वो सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही ले लेगा। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करता, वहां से अगर आपका 3.6 आया तो ये 3.6 ही डाल देगा और IMG को ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बना लेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे इस फ्लोट या इस इंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसका आर्ग्यूमेंट, अगर फ्लोट फंक्शन है तो इसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर भी चलेगा और फ्लोट भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर फंक्शन है, ये इंट फंक्शन है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोटिंग नहीं हो सकता। फ्लोटिंग अगर होगा तो ये बोलेगा मैं इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये फ्लोट बन जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो, यू आर एक्सपेक्टिंग इंटीजर। समझ आ गया। तो जितने भी कंफ्यूजन्स बाकी पुरानी लैंग्वेजेस में थे, वो सारे की सारी कंफ्यूजन्स पाइथन खत्म करना चाहता है। कंफ्यूजन क्या था, हम बोल रहे थे भाई वहां हमने इंटीजर वेरिएबल बना दिया, वहां से अगर 3.6 भी आ गया तो 3 ही रखा जाएगा, तो 0.6 कहाँ गया भाई, इसने 0.6 खुद ही डिलीट कर दिया। लेकिन पाइथन में वैसा नहीं होता। पाइथन में अगर आपका 3.6 है और अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये बोलेगा भाई ये तो गलत है, मैं 0.6 को ऐसे ही खुद ही कैसे डिलीट कर सकता हूँ।